दोस्तों आज हम इस वीडियो के जरिए टेलीफोन के आविष्कार के बारे में जानेंगे, जिसके आविष्कार के बाद दुनिया में संचार का एक नया अध्याय लिखा गया। शायद आप जानते ही होंगे कि टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। आपको बता दें कि 19वीं सदी की शुरुआत में ही कई वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने ध्वनि संचार पर काम करना शुरू कर दिया था, पर असल सफलता 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड में जन्मे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को मिली थी। आपको बता दें कि किसी भी आविष्कार में किसी एक व्यक्ति का योगदान बताना शायद गलत होगा। टेलीफोन के आविष्कार का इतिहास भी बहुत ही लंबा और पेचीदा रहा है। टेलीफोन के आविष्कार के इतिहास में जिन इंजीनियर का योगदान माना जाता है वो है एंटोनियो म्यूसी, एलिशा ग्रे और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हालांकि इन तीनों में से टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था ये आज भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 7 मार्च 1876 को ग्राहम बेल को टेलीफोन का पेटेंट मिल गया था, इसलिए उन्हें ही टेलीफोन का असल आविष्कारक माना जाता है। इन तीनों से पहले भी कई खोजकर्ता और इंजीनियरों ने ध्वनि संचार पर काम करना शुरू किया था। सन 1667 में रॉबर्ट हुक ने स्प्रिंग टेलीफोन का इस्तेमाल किया, जिसमें साउंड वेव स्प्रिंग के मैकेनिकल वाइब्रेशन से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। बच्चे आज भी टीन के 2 डिब्बों को वायर से जोड़कर एक दूसरे से टेलीफोन खेलते हैं। रॉबर्ट हुक का टेलीफोन भी इसी सिद्धांत पर आधारित था। सन 1816 में फ्रांसीसी रोनाल्ड ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज करके दुनिया का पहला वर्किंग टेलीग्राम बनाया था, जिससे कि लंबी दूरी तक संदेश भेजा जा सकता था। पर इसकी समस्या ये थी कि मैसेज को कोडेड फॉर्म में ही भेजा जा सकता था, वो भी एक बार में सिर्फ एक। 1861 में जर्मनी के एक इंजीनियर जॉन फिलिप राइस ने ध्वनि के संचारण के लिए एक वर्किंग डिवाइस बनाया और उसे टेलीफोन नाम दे दिया। उन्होंने फ्रांस के चार्ल बजल के थ्योरी पर काम करते हुए टेलीफोन का निर्माण किया था। चार्ल का मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से साउंड और स्पीच को ट्रांसफर किया जा सकता है, पर जॉन के इस टेलीफोन में कई कमियां थी। इसमें सिर्फ एक ही तरह से संदेश को भेजा जा सकता था और इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उनके आविष्कार को कोई खास पहचान नहीं मिली। सन 1808 में जन्मे इटली के खोजकर्ता एंटोनियो मची ने भी 1871 में एक टेलीफोन बनाया, जिसे उसने साउंड टेलीग्राफ का नाम दिया। उन्होंने उसका पेटेंट करना चाहा, पर उनके इस आविष्कार को दुनिया के लिए फायदेमंद नहीं समझा गया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को ध्वनि विज्ञान में पहले से ही रुचि थी, क्योंकि उनकी माँ और बीवी दोनों ही बहरी थी और इसीलिए उन्हें ध्वनि पर काम करना हमेशा प्रेरित करता था। ग्राहम बेल ने 1871 में टेलीफोन पर काम करना शुरू किया था। उन्होंने इस काम के लिए एक सहायक भी रखा था, जिसका नाम था थॉमस वॉटसन। इसने ग्राहम बेल के आविष्कार में काफी मदद करी। ग्राहम बेल ने हर्मेटिक टेलीग्राफ पर काम करना शुरू किया था, जो कि एक प्रकार का डिवाइस था जिससे एक साथ मल्टीपल मैसेज ट्रांसमिट होता था। उन्होंने इस पर काफी सुधार किया और फिर उन्होंने एक साधारण सा रिसीवर बनाया जो इलेक्ट्रिसिटी को साउंड में बदल देता था। 7 मार्च 1876 को ग्राहम बेल ने एक पेटेंट फाइल किया और अपने आविष्कार के बारे में दुनिया को बताया, जिसके बाद उनके पेटेंट को अप्रूवल मिल गया। ग्राहम बेल को आधिकारिक तौर पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन का आविष्कारक माना गया, लेकिन ग्राहम बेल के पेटेंट फाइल करने के सिर्फ 2 घंटे बाद ही अमेरिका के एलिसा ग्रे भी पेटेंट फाइल करने को पहुंच गए, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। एलिसा ग्रे ने ग्राहम बेल पर उनकी तकनीक चुराने का उन पर इल्जाम भी लगाया। एक समय पर पेटेंट कार्यालय ने ग्राहम बेल के पेटेंट को रिजेक्ट करना चाहा, पर ग्राहम बेल की कंपनी आटेंट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और इन दोनों का ये मसला काफी दिन तक कोर्ट में चलता रहा और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहम बेल के हक में फैसला सुनाया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।